आज हम एक बात समझ लें कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जो एनर्जी से जुड़ी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में या फूड। आप सुबह भोजन करते हैं, दोपहर को करते हैं, रात को करते हैं। तो एक मॉडर्न फैशनेबल ट्रेंड हो गया है कि आप खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। आपने रात को पचा के रखा, नेक्स्ट डे यूज़ करना। सुबह का है उसको रात को, कभी कभी चलता है आदमी का, लेकिन अगर मैक्सिमम रेगुलरिटी के अंदर अगर ये चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में आ गई हैं तो कहीं ना कहीं इससे इंसान का जो ह्यूमन ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये कहीं ना कहीं एक इंसान को सोचने की जो उसकी क्षमता होती है, उसका जो कैलिबर होता है, उसको बहुत ज़्यादा डाउन करता है, नेगेटिव बनाता है। आप समझ लीजिए ना, अगर आपने कोई भी चीज़ को ताज़ा ताज़ा बनाया है, उसके बाद आपने उसको संभाल के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन रखा कहां पर है? मैक्सिमम फ्रिज में रख सकते हो या किसी और कॉर्नर में रख सकते हो, लेकिन जो वातावरण की एनर्जी लेवल है, वातावरण के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए आपका जो धूप है वो आपके घर के अंदर नहीं आती, ठीक है, अगर आप घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन जो धूप का इफेक्ट है वातावरण का, वो तो एक इंसान पर पड़ता ही है ना, जाहिर सी बात है। तो वातावरण में कोई भी जो चीज़ होती है, बरसात आपके घर नहीं आ सकती, अंदर नहीं आ सकती, लेकिन बरसात का जो प्रभाव है वो वातावरण के थ्रू, एयर के थ्रू आपको महसूस हो सकता है। तो इसी तरह से जो फूड होता है हमारे मॉडर्न टाइम्स में, आज के दौर में, उसको प्रिजर्व करके रखने का जो ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं बहुत बेतुका है और ये कहीं ना कहीं बच्चों की मेमोरी को बहुत ज़्यादा डाउन करता है, उनके ग्रोथ को बहुत ज़्यादा डाउन करता है, नेगेटिव बनाता है। तो आप किसी भी चीज़ को बनाने के बाद, इफ रोटी है, सब्जी है, कुछ भी है, अगर आप उसको बनाने के बाद में प्रिजर्व कर रहे हो फ्रिज में या फिर कहीं और, वटेवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहीं पर भी अगर उसका प्रयोग कर रहे हो 8 घंटे, 9, 12 घंटे, 15 घंटे के बाद, तो जो वातावरण का प्रभाव है ना, अब समझिए ना, आप इसको कैलकुलेट अपने दिमाग से करिए। आप मंदिर जाते हो, भंडारा करवाते हो या कुछ भी भगवान को प्रसाद अर्पित करते हो, तो पंडित जी क्या करते हैं, उसको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भगवान के सामने रख देते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, उसको सामने रखने से क्या होता है, जो भगवान की आभा मंडल की जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, जो उनका ऑरा होता है, उसका जो प्रभाव है भोजन पर आ जाता है 2-5 मिनट के अंदर। और फाइनली उसके बाद उस प्रसाद को, उस भोजन को प्रसाद में कन्वर्ट करने के बाद पंडित जी हमारे हाथ में दे देते हैं, उसको हम यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां पर भी काम करता है। अगर आपने खाना बनाया है, उसको उसी टाइम यूज कर लिया, विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम, तो वो आपके लिए ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके घंटे बढ़ेंगे, आपके आवर्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे उसका जो प्रभाव है आपके लाइफस्टाइल पर, आपके जीवन पर, वो नेगेटिव पड़ता जाएगा। अब उसको खाने के बाद देखिए आप क्या होगा। खाने के बाद में कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, आप जो भी खाते हो उससे हार्मोन्स पे प्रभाव पड़ता है, वो एक्टिव इनएक्टिव होते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, जो भी आप चीज़ें खा रहे हो, पी रहे हो। तो जैसे ही आप उसको डिले करके खाओगे, तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो आपको फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो आपके नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जिनकी आपको नीड ही नहीं है, वो एक्टिव होने लग जाएंगे। आपने देखा है कभी जो छोले भटूरे बनाते हैं, तो पहले आटे को, मैदा को खराब किया जाता है। मैदा एक ऐसी पोजीशन पर आती है, वहां से वो बनाया जाता है। तो इसी तरह से किसी भी चीज की फॉर्म को चेंज कर देना, आपने भोजन बनाया है, वो कुछ घंटे तक वातावरण में रखा है, तो नेचुरल सी बात है कि उसका प्रभाव वातावरण में आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जो भोजन बनाया उसको आपने मंदिर में ले जाके रख दिया, है ना, आपके जो भी घर के आसपास मंदिर है, उसको आपने भोजन को वहां रख दिया रेगुलर तौर पर। तो एक बात मान भी सकते हैं कि मंदिर का जो एनवायरनमेंट है, वो वातावरण को एक बहुत पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। जो वातावरण है वहां का, एक रोज पूजा पाठ होता है, रोज मंत्र जाप होता है, हवन, यज्ञ, शंख, घंटियां, तो वहां का वास्तु एक पॉजिटिव है, लेकिन घर का तो नहीं होता। तो इस एंगल का आप हमेशा ध्यान रखें। जो भी आप बनाते हैं बेसिकली, आप उसको यूज करें उसी टाइम पर, इंस्टेंटली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप ज्यादा से ज्यादा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको रात को रख देते हैं, अगले दिन सुबह सुबह उठते हैं, बच्चों को पराठे खिलाते हैं, और वो पहले दिन में काम नहीं करता। देखो, कोई भी जो आदत होती है ना, तो वो पहले एक दिन में लगती और ना एक दिन में छूटती। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, वो रिएक्ट एक दिन में नहीं करती, वो 5 साल, 10 साल, 12 साल के अंदर आपका बच्चा है या आप हो, उसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी। और कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, ये ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। यही तो अपने एक इंसान को एडवाइस कराते हैं कि उसने क्या करना है, ब्रेन के थ्रू,
ठीक है। तो जो बॉडी के हार्मोन्स ही खराब रहेंगे तो बच्चा कहाँ से उसकी मेमोरी ग्रो करेगी। और वैसे भी जो खान पान है उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो भोजन रखा हुआ लोग खाना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत खराब है। ये बिल्कुल वैज्ञानिकता के तौर पर बिल्कुल खराब बात मानी जाती है। आप इसको धार्मिक पॉइंट से देखना चाहते हैं तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। साइंटिफिक तो इसको बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिविटी माना जाता है। वातावरण की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो भोजन के अंदर अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो इसी तरह से आप हमेशा ध्यान रखें, भोजन को इंस्टेंटली यूज करने की खुद भी हैबिट करें और बच्चों को भी हैबिट डालें। थैंक यू सो मच। दिस इज कुमकुमानंद श्री। विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जय माता दी।